हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोजिट सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है शेंशिन गोडो नाम से। तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, फेंगक्विन लुजेंग को बोल रहा होता है कि लुजेंग क्या डीमनाइट्स हमारे सच में हेल्प करेंगे क्या। लुजेंग बोलता है प्लीज वेट करो और देखो, अगर नी भी हेल्प करेंगे तो मैं डीमंस को टावर से निकाल दूंगा, ये सिंपल ऑप्शन है। फेंगक्विन और जूही एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। तो चैप्टर नंबर 148 की स्टार्टिंग होती है। दो वॉरियर्स आपस में बात कर रहे होते हैं। एक बोल रहा होता है क्या तुमने सुना, जो डीमंस है वो इंसानों के ऊपर वॉर डिक्लेयर करने लगे हैं। तो दूसरा बोल रहा होता है क्या सच्ची, इसका क्या मतलब इंसान अब खत्म होने वाले हैं। तो दूसरा बोल रहा होता है ये मुश्किल है बताने के लिए, क्योंकि जो डीमनाइट्स हैं उन्होंने डीमन के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दी है सेम ही टाइम पे। ये 2 वर्सेस 1 होगा अब, तो हम कुछ भी नहीं बोल सकते अभी क्या होने वाला है। अब पता नहीं क्या होगा। ये 3 ग्रेट रेसेस वो आपस में वॉर करने लगे हुए हैं। तो हमें फिर डीमन होल लैंड का सीन दिखा देता है। वहां पे जो डीमनाइट्स होते हैं वो अपनी आर्मी को लेके खड़े होते हैं। लीवी बोल रही होती है कि तुम्हें अपना पूरा अटेंशन देना है, जैसे भी डीमंस अटैक करने की कोशिश करेंगे इंसानों के ऊपर तो हम भी अपना अटैक करेंगे। डीमनाइट बोलता है ठीक है। फिर हमें पर्पल हर्ट होल लैंड का सीन दिखा देता है। वहां पे सिट्टू हाउटिन होता है एक पॉन्ड के पास खड़ा हुआ। एक मैसेंजर सिट्टू हाउटिन के पास कुछ बोलता है आके। सिट्टू हाउटिन बोल रहा होता है कि जो रिपोर्ट्स मुझे मिली हैं, जितने भी पीपल होल लैंड में वो सभी नर्वस हैं। अगर डीमंस ऐसे ब्लॉक करते रहेंगे हमारे सभी रास्तों को तो मुझे लगता है कि जो इंसानों की विल पावर है यहाँ पे वो टूट जाएगी। एक इंसान बोल रहा होता है कि इनकी हिम्मत नहीं हुई अभी तक हमारे ऊपर अटैक करने के लिए। अगर वो करना चाहते होते अटैक तो वो कब का कर चुके होते। अगर हम ऐसे डर जाएंगे उनसे तो पूरी दुनिया के सामने हम लाफिंग स्टॉक ही बन के रह जाएंगे। सिट्टू हाउटिन बोलता है कि अब हम कुछ हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी पीपल है यहाँ के उनके बीच में टेंशन तो होगी, क्योंकि हम इतने ज्यादा टाइम से पीछे थे और एकदम से अब हम डीमंस को फेस कर रहे हैं। और जो डीमंस है वो बिल्कुल ही हमारे डोर स्टेप्स पे आके खड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि वो ट्रस्ट करेंगे लुजेंग के ऊपर, जो कि एक आउटसाइडर है। तो वहाँ पे एक ओल्ड मैन आ जाता है। वो बोल रहा होता है कि मुझे लगता है कि हमें लुजेंग को इनवाइट करना चाहिए यहाँ पे जब सब कुछ ओवर हो जाएगा, पर मैंने सुना है कि जाओ फेंगक्विन भी उसे यहाँ पे नहीं बुला पाया। सिट्टू हाउटिन बोलता है अच्छा, मैं पर्सनली इनवाइट करूंगा अगर ये जो मंथ है ये पास हो जाएगा तो। फिर हमें टावर ऑफ सिन का द्वारा सीन दिखा देता है। लुजेंग एरिना में खड़ा होता है, सोच रहा होता है 6 दिन हो गए मैं अनचैलेंज्ड हूँ अभी तक। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं नेक्स्ट लेवल में पहुंच सकता हूँ। मैं यहाँ पे और टाइम के लिए रुकना चाहता था पर मुझे ऐसे कोई भी चैलेंज नहीं कर रहा है। मुझे लगता है मुझे नेक्स्ट लेवल पे पहुंचना चाहिए। फिर हमें टावर ऑफ सिन का 11th फ्लोर दिखा देता है। 2 डीमंस लुजेंग को ब्लॉक कर रहे होते हैं। एक डीमन बोल रहा था कि तुम लुजेंग है ना, तुम फाइनली यहाँ पे हो, क्या तुम इंटरेस्टिंग हो क्या फाइट के लिए। तो दूसरा डीमन बोल रहा था ये बच्चा हमारे खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता, यहाँ पे क्या कर रहा है। लुजेंग बोलता है ठीक है मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, पर तुम तैयार है ना अपनी लाइफ को हारने के लिए। तो एक डीमन बोल रहा था तुम क्या सोच रहे हो कि हम डीमंस ऐसे डर जाएंगे क्या मौत से। और ऊपर से बात यह है कि अगर तुम टावर की एबिलिटीज को यूज नहीं करोगे तो तुम कुछ भी नहीं हमारे सामने। लुजेंग बोलता तुम्हारे कहने का क्या मतलब है ये। फिर वो अपनी टावर की पावर को यूज करके उस डीमन को उठा देता हवा में। वो डीमन बोल रहा होता है कि टावर ऑफ सिन में रूल है कि तुम सेफ जोन में फाइट नहीं कर सकते। भाई ये क्या बातें कर रहे, खुद लगे हुए थे लुजेंग को मारने। और लुजेंग बोलते जो रूल्स हो वो तुम सीट होल्डर सेट करते हो, पर मुझे लगता है हम इस रूल को तोड़ सकते हैं ना। वो डीमन बोल रहा होता है कि ये रूल्स जो है ये एग्रीमेंट से बने हुए हैं सभी रेसेस के बीच में। लुजेंग बोलता है सच्ची। फिर वो अपने फिंगर्स को नीचे करता है और डीमन को फोड़ देता है नीचे जमीन पे। लुजेंग बोलता है मैं नए रूल्स को बनाऊंगा। तो डिफरेंट रेस के वॉरियर जो होते हैं वो फाइट को देख रहे होते हैं। वो बोल रहे थे कि लुजेंग तो इतना ज्यादा कमांडिंग है, ऐसा लग रहा है कि लुजेंग ह्यूमन रेस से है ही नहीं। तो एक 20% भी बोल रहा होता है, पर जो डीमंस है वो इस टावर के ऊपर बड़ा ज्यादा टाइम से कंट्रोल पे हैं। तो ये अच्छी बात है कि अब यहाँ पे कोई आगे जो उन्हें लेसन सिखा सके। लुजेंग बोलता है कि अभी 15 दिन बचे हुए हैं डीमंस को यहाँ से निकलने के लिए। मैं लो करता हूँ तो मैं कि तुम मुझे चैलेंज कर सकते इस टाइम पीरियड के अंदर। तो अरेना में एक डीमन आ जाता है और वो बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। लुजेंग बोलता है अच्छा। तो जुन बाहर आ जाता। लुजेंग देख रहा होता है उसकी तरफ और सोच रहा होता है कि ये बाहर क्यों आ गई है। जुन बोलते कि मुझे एक्सपेयर दो। लुजेंग बोलता है क्यों। जुन बोलते कि मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर बड़े टाइम से थी, मुझे भी कुछ बैटल्स को फाइट करने दो। लुजेंग सोचता है फिर बोलता है ठीक है और वो उसे स्पेयर देता है। जुन स्पेयर को यूज कर रही होती है। जो बाकी पीपल वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं वो बोल रहे थे क्या इन्होंने स्विच किया, ये तो इसकी स्वॉर्ड स्पिरिट है और ये डीमनाइट्स की किंग है। वो जो डीमन होता है वो जल्दी से मूव करता है अपनी स्वॉर्ड को लेके। जुन बोलती है कि तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूँ ठीक है। वो डीमन बोलता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ। वो जुन की तरफ अटैक करता है और जुन पीछे की तरफ हो जाती है। वो लुजेंग की तरफ अटैक करने के लिए आ रहा होता है। जो डीमनाइट्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं वो बड़ा गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कहाँ से हमारी किंग को इंसल्ट करने की, इस डीमन को तो पक्का यहाँ पे मरना चाहिए, किंग पक्का इसे मार देगी। अब जुन रुक जाती है और अपने स्पेयर से उस डीमन की तरफ अटैक करने के लिए जा रही होती है। लुजेंग बोलता है अपने पीछे तो देखो। वो डीमन सोच रहा होता है कि लुजेंग तो बड़ा क्लोज है, अगर मैं इसे मार दूंगा तो मुझे सब हीरो बोलेंगे। जुन बोलता है कि मैं केयर नहीं करता हूँ। फिर वो अपनी स्वॉर्ड से लुजेंग की तरफ अटैक करने लगा होता है। वो जुन के बारे में जरा भी केयर नहीं कर रहा होता है। जुन अपने स्पेयर से उसकी पीठ में अटैक करती है। उसका स्पेयर रोटेट हो रहा होता है और उस डीमन की पीठ में लगता है वो, और वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसकी बॉडी का
कुछ भी नहीं बचता है। फिर हमें मैंगटियान का पर्सनल स्पेस दिखा देता है टावरोसिन के टॉप में। वहाँ पे एक वॉरियर मैंगटियान के पास आके बोल रहा होता है कि मैंगटियान हमारे जो वॉरियर्स हैं वो डिफीट हो गए हैं, मुझे लगता है कि हमें बाहर निकलना पड़ेगा यहाँ से। मैंगटियान बोलता है कि ये ठीक है, हमारे पास एक और चांस है, कौन मेरी हेल्प करेगा और यहाँ पे रुकेगा मेरे साथ हमारे प्लान्स को फुलफिल करने के लिए। तो एक डीमन बोल रहा था तुम्हारा जो प्लान है वो सिर्फ एक लास्ट डिच अटैक है लूजेंग के ऊपर, है ना। मैंगटियान सुन रहा होता है ध्यान से। वो डीमन फिर कंटिन्यू करता है कि मैं समझ गया हूँ कि हमारे पास हाँ चांस होगा जब वो ज़ुआनमिंग केव में एंटर होगा, तो मेरे को लगता है वैसे करेंगे जैसे वो कर रहे थे जो वॉर सेंट बन गए थे। मैंगटियान बोलते कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, वो एक बड़ा ज्यादा ग्रेट मूव होगा। तो बाकी डीमंस भी बोल रहे थे अच्छा हम समझ रहे हैं तुम क्या करना चाहते हो, हमने पहले भी ट्राई किया सीक्रेट टनल में छुपना और ट्रेन करना वहाँ पे और फिर वॉर सेंट तक पहुंचना। टियान कोंग और टियान हुई ने वही किया था। मैंगटियान बोलता है कि इस टाइम हमें ब्रेक थ्रू करना है वॉर सेंट पे और जब लूजेंग एंटर करेगा केव में तो हमें उसे मार देना है। तो एक और सीट होल्डर बोल रहा होता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, लूजेंग अपनी टावरोसिन की पावर को यूज नहीं कर सकता केव में, तो इतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं होगा उसे मारने के लिए। मैंगटियान बोल रहा होता है कि अब हमें प्रिपरेशंस को स्टार्ट करना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि हम पर्पल हर्ट होली लैंड को डिस्ट्रॉय कर पाएंगे, हम टेम्परेरीली इस टावर को लीव करते हैं, पर वो बड़े ज्यादा सस्पिशियस हो जाएंगे अगर मैं पीछे रहूंगा तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कौन मेरी हेल्प करेगा इस मिशन के लिए। तो दो डीमंस बोलते हैं कि मैं हेल्प करूंगा, तो कुछ डीमंस बोलते हैं कि मैं हेल्प करूंगा। मैंगटियान सुन रहा होता है और बोलता है कि युआन बाय टियान हु तुम यहाँ दोनों रुको ठीक है। तो फिर हम बता देता है जो युआन बाय होता है वो नंबर 18 पे होता है और टियान हु जो होता है वो नंबर 22 पे होता है। वो दोनों बोलते हैं ठीक है। मैंगटियान बोल रहा होता है मैं तुम्हें अपने साथ ट्रेन करने के लिए ले जा सकता हूँ पर वो ऑब्वियस हो जाएगा, मैं इस केव वाले मिशन को तुम्हारे ऊपर सौंपता हूँ। युआन बाय बोलते है कि तुम रिलैक्स हो जाओ, मैं पक्का उस बच्चे को मार दूंगा जैसे वो उस केव में एंटर होगा। तो टियान हु भी बोलता है मैं भी वैसे ही करूंगा। मैंगटियान बोलता है ठीक है। फिर हमें हाफ मंथ बाद का सीन दिखा देता है। एक डीमनाइट बोल रही होती है कि मास्टर लियू डीमंस रिट्रीट कर रहे हैं क्या। लियू बोलती है कि हमने ये एक्सपेक्ट किया था, वो इतने भी ज्यादा ब्रेव नहीं है कि वो इस बैटल में एंगेज हो। मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या उनके पास कोई और प्लान्स है क्या जो उन्होंने सोच रखे हैं। तो हमें टावरोसिन का सीन दिखा देता है। वो जो डीमंस होते हैं वो जा रहे होते हैं बाहर, बाकी जो 20 पीपल होते हैं वो भी देख रहे होते हैं इसे और वो बोल रहे होते हैं कि ह्यूमंस ने तो एक मिरेकल क्रिएट कर दिया है, उन्होंने एंटायर डीमन रेस को टावरोसिन से बाहर निकाल दिया है। तो दूसरा वॉरियर भी बोल रहा होता है हाँ जो डीमंस है वो काफी टाइम से ऐसा चाहते थे, मेरे को लग रहा है वो ऐसा ही डिजर्व करते हैं। लूजेंग उन्हें जाते हुए देख रहा होता है। मैंगटियान लूजेंग की तरफ देखता है और स्माइल करता है। लूजेंग हैरान होता है, सोच रहा होता है मुझे लगता है कि ये इतना इजीली गिव अप नहीं करेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने कुछ प्लान किया हुआ है। लूजेंग बोलता है पर मैं 6 स्टार जर्नल नहीं हूँ, मुझे कोई डर नहीं है इनसे, मुझे इनहेरिटेंस पानी है ज़ुआनमिंग केव की और मैं फिर मिडिल डोमेन में चला जाऊंगा वापस, पर उससे पहले एक और चीज करनी है मैंने। फिर लूजेंग एक जगह जा रहा होता है, वेल वो टावरोसिन का सेंट्रल एरिया होता है। तो वहाँ पे लूजेंग आके बोलता है कि सभी सीट होल्डर्स यहाँ पे प्रेजेंट है क्या, अभी टाइम है नए रूल्स को सेट करने का। जो पहले 26 सीट्स थी डीमंस के पास अब मैं उन्हें बाकियों को बांट दूंगा क्योंकि डीमंस अब यहाँ से जा चुके हैं। तो एक वॉरियर बोल रहा होता है कि तुम कैसे रूल्स को पूरी तरह से चेंज करोगे। लूजेंग बोलता है कि मैक्सिमम जो रूल्स हैं वो सेम ही रहेंगे। तो एक वॉरियर बोलता है तो फिर तुम क्या करने लगे हो। लूजेंग बोलता है जो भी तुम्हारे पास सीट्स हैं वो वैसे रहेंगी पर जो 26 हैं वो मैं बांटूंगा। तो एक वॉरियर सोच रहा होता है कि मैंने ये सोचा था कि ये हम बाकी रेसेस से भी सीट्स लेने लगा है। लूजेंग बोलता है और एक और चीज, जो सीट्स मैं इंसानों और डीमनाइट्स को दूंगा वो परमानेंट रहेंगी, वो कभी भी दूसरी रेस को नहीं मिलेंगी। ये सुन के एक वॉरियर बोलता है क्या परमानेंट सीट्स, इसका ये मतलब नहीं होगा कि ह्यूमंस और डीमनाइट्स के लिए जो सीट्स होंगी वो हमेशा के लिए होंगी। लूजेंग सोच रहा होता है कि करंटली यही अच्छा प्लान है ह्यूमंस के लिए, ऐसे मैं टेम्परेरीली इस सिचुएशन को चेंज कर सकता हूँ पर मैंने मिडिल डोमेन में भी तो जाना है वापस। अगर ह्यूमंस पावरफुल नहीं बन पाए, अगर मैं लीव कर जाऊंगा दोबारा कोई और रेस या फिर डीमंस इन्हें डिस्टर्ब कर देंगे और ये अपनी सीट्स को हार जाएंगे। ऐसे तो डीमनाइट्स इनकी हेल्प करते रहेंगे जुन की वजह से, पर ये मुश्किल है बताने की वो कितने टाइम के लिए ऐसा करेंगे। अगर मैं इन दोनों की सीट्स को परमानेंट कर दूंगा तो ये दोनों रेसें एक दूसरे से बंद ही रहेंगी। अगर किसी को इससे प्रॉब्लम होगी तो उन्हें डीमनाइट्स को भी बोलना पड़ेगा और उनसे बात करनी पड़ेगी और इसकी वजह से ह्यूमंस और डीमनाइट्स का रिलेशनशिप और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। लूजेंग बोलता हाँ जो उनकी सीट्स होंगी वो परमानेंट होंगी पर इसमें एक फायदा भी और एक घाटा भी है। जो घाटा है वो ये है कि उन सीटों के लिए तुम कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते और उन्हें जीत नहीं सकते हो। और जो फायदा ये होगा कि जो भी इंसान और डीमनाइट्स हैं वो इन नंबर ऑफ सीट से ज्यादा नहीं इंक्रीज कर पाएंगे। बाकी सभी सीट होल्डर सुन रहे होते ध्यान से। लूजेंग बोलता है कि ठीक है इतना ही था मेरे तरफ से, क्या कोई ऑब्जेक्शंस है क्या। सो गाइस चैप्टर नंबर 148 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करो, नहीं भी आई फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।